हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार विक्की में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं 8th क्लास का अध्याय 3 ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो इसका पहला जो दिया हुआ है पॉलीगन। पहले समझेंगे कि पॉलीगन होता क्या है। तो पॉली और गॉन से बना है, यानी बहुभुज। बहु मतलब बहुत और भुज मतलब हुआ भुजा, यानी बहुत सारे भुजाओं के मदद से जो सरल एवं बंद आकृति होगी वही पॉलीगॉन कहलाएगा। जैसे देखिए, अगर पॉलीगॉन को मैं डिफाइन करूं तो कह सकते हैं 3 या 3 से अधिक। क्यों लगाया गया 3 या 3? इसीलिए कि अगर आप दो लाइन को मिलाते हैं तो वो कभी बंद होगी ही नहीं। जैसे एक मान लीजिए इधर से कीजिए, किधर से, तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन फिगर हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा गया क्या है, 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। या दूसरी तरह से कहें तो कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। फिर एग्जाम्पल अगर लें तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, जितनी भुजा होंगे उसकी संख्या उसमें मतलब ऐसे 3 रहेगा त्रिभुज होगा, 4 चतुर्भुज, 5 पंचभुज, 6 षष्ठभुज, 7 सप्तभुज, 8 अष्टभुज, 9 नवभुज, 10 रहेगा 10 भुज हो जाएगा आदि। ये उदाहरण हो जाएगा इसका। और बहुभुज के विकर्ण। बहुभुज के विकर्ण क्या होता है, तो बहुभुज में उसके किसी दो शीर्षों, आसन शीर्षों को छोड़कर, आसन मान लीजिए इसी को इसी से नहीं मिला दे, ठीक है, तो बहुभुज में उसके किसी दो शीर्षों या आसन शीर्षों को छोड़कर दो शीर्षों को मिलाने वाला यह रेखाखंड उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम कहें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब इसका मतलब ये नहीं, ये लाइन तो है इसी पे खींच देंगे, ये नहीं, इनके किसी दूसरे से दो शीर्ष, यानी एक ये ले लेते हैं, ए को सी से मिला देते हैं, एक विकर्ण ये हो जाता है। फिर डी को बी से मिला देते हैं, एक विकर्ण ये हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ से यहाँ की खींच लें, ऐसा तो नहीं। यहाँ कॉर्नर जहाँ भी हो, जहाँ दो लाइन मिलती हो, यहाँ कोई लाइन तो नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ से नहीं खींच सकते। इसमें कितने विकर्ण? 2 होगा, और यही इनका विकर्ण कहलाएगा। कौन? AC और हो जाएगा BD या B। ये दोनों इनके क्या हो गया? विकर्ण हो गए। हमें बहुभुज के शीर्ष को ही मिलाए थे तो विकर्ण बना था। तो बहुभुज में जिन बिंदुओं पर दो सरल रेखाएं मिलती है उन्हें शीर्ष कहा जाता है। इसमें जैसे देखिए, कहीं भी आप मान लीजिए 2 लाइन से भी शीर्ष का निर्माण होता है। एक कहीं इधर से गया और एक इधर से आके यहाँ, मान लीजिए दोनों यहाँ मिल गए। अब यहाँ ये मिल गया तो ये अगर इसका नाम रख दे तो यही इनका क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा, यही इनका शीर्ष कहलाएगा। और यहाँ देखिए, अगर ट्रेंगल में बोले तो कितने शीर्ष हो जाएगा? एक देखिए, ये लाइन इधर से गया, इधर से गया, यहाँ मिला तो एक शीर्ष यहाँ बना, इधर से आया, इधर से गया, देखिए यहाँ मिला तो 2 शीर्ष हुआ, फिर इधर से आया तो 3 शीर्ष, यानी इसमें कितने? 3 शीर्ष। कोण भी समझ लीजिए, शीर्ष को एक तरह से एंगल कहा जाता है। जितने कोण होंगे उतने ही, मतलब जितने शीर्ष होंगे उतने एंगल होंगे। जैसे यहाँ देखिए 3 शीर्ष तो 3 कोण, 4 शीर्ष तो इसमें देखेंगे 4 शीर्ष तो 4 कोण, 5 शीर्ष तो 5 कोण, 6 शीर्ष तो 6 कोण। अब देखते हैं पॉलीगॉन के प्रकार को देखते हैं। बहुभुज के प्रकार जैसे देखेंगे, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, सम बहुभुज, विषम बहुभुज, तो इनको देख लेते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं। जैसे अभी हम देखे बहुभुज के टाइप्स को देखे थे, तो उसमें अपने टाइप्स ही देख रहे हैं। बताए थे कि बहुभुज जो है मुख्यतः वैसे 2 प्रकार से बांटा गया है। एक होता है अवतल बहुभुज, दूसरा होता है उत्तल बहुभुज, ठीक है, यानी कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन। अवतल बहुभुज क्या होता है, तो अवतल बहुभुज यदि किसी बहुभुज का एक भी अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक नहीं होगा तो उसे अवतल बहुभुज कहा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, कोई भी क्या है? अंतःकोण, मतलब अंदर के कोण 180 डिग्री से अधिक हो। सॉरी, अवतल बहुभुज क्या होगा? यदि किसी बहुभुज का एक भी अंतःकोण 180 डिग्री से अगर अधिक होगा तो वह अवतल बहुभुज कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये ए और ई, अगर डी यहाँ देख रहे हैं फिगर में, ए बी सी डी ई में अगर यहाँ जो कोण बन रहा है ई पे, वो 180 से क्या है? अधिक है, इसलिए यह क्या है? ये आपको हो गया उदाहरण अवतल बहुभुज का। और उत्तल बहुभुज में सिर्फ क्या होगा? इसका विपरीत हो जाएगा, तो उसमें 180 से ज़्यादा नहीं बनेगा। यदि किसी बहुभुज का कोई भी अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक ना हो,
वहाँ क्या था कि अधिक हो, देखिए गौर से, दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि 180 डिग्री से ये अधिक होगा तो अवतल होगा, और 180 डिग्री से अंतर 180 डिग्री से अधिक ना हो, ये शब्द को देखिए, ना हो तो उसे उत्तल बहुभुज कहेंगे। जैसे इस फिगर में देखिए, कोई भी जो इंटरनल एंगल है वह 180 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 180 से कम ही है, इसलिए उत्तल बहुभुज हो गया। अब देखिए उत्तल बहुभुज को भी दो प्रकार से या दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है उत्तल बहुभुज को दो भागों में बांटा गया, पहला समबाहु बहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन, और दूसरा इरेगुलर पॉलीगॉन विषम बाहु पॉलीगॉन। अब है क्या कि समबाहु पॉलीगॉन किसे कहेंगे, तो वैसा समबाहुभुज या वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण क्या हो, वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण क्या हो, समान हो, तो हो जाएगा समबाहुभुज। समान होगा, सिंपल है। एग्जाम्पल ये डिफाइन आपको बिल्कुल यही याद हो जाएंगे। करना क्या है कि वैसा बहुभुज जिसके सभी कोण एवं सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो होगा समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन। और वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजा एवं सभी कोण आपस में बराबर ना हो, तो वह हो जाएगा आपको विषम बहुभुज। अब देखते हैं, जैसे यहाँ तक हम लोग देख लिए विषम सम, इसका टाइप्स भी देख लिए, विकर्ण भी देख लिए, बहुभुज के प्रकार भी देख ही लिए। अब इनके देखते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट गुण है। इसका एक बात और बता देते हैं, इसमें बहुभुज का अभ्यंतर और बहिर्भाग होता है। अभ्यंतर कहेगा कोई भी फिगर है, मान ली यही फिगर है, इसके अंदर जो बात होगा वो अभ्यंतर। जैसे अगर इसी में मान ली कि कुछ बना दिया, अगर ये ओ ले लिए तो ये अभ्यंतर हो गया, और अगर यहाँ पी ले लिए तो इस फिगर के बाहर है तो ये हो गया बहिर्भाग। ये भी समझ लीजिए। उसके बाद आइए अब हम देखते हैं इनके कुछ जो इम्पोर्टेंस गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन देखते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं, जैसे बहुभुज के गुण है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स। तो ये इम्पोर्टेंट्स है, इनके गुण को याद रखना, और इस पर कई तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में बनाने के लिए। जैसे देखिए बहुभुज का गुण क्या है, बहुभुज 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति है, ये भी गुण में आ जाएगा। समबाहुभुज सभी भुजाएं समान होती है, साथ ही सभी आंतरिक कोण भी समान होते हैं, ये भी गुण में आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट गुण जो है कि n भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज के सभी भुजाओं को बढ़ाने पर बने बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है। या यूं कहे कि n भुजा वाले समबाहुभुज के कुल ब्रहा कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट है n भुजा वाले किसी उत्तल बहुभुज के सभी अंतर कोणों का योग अगर पूछा जाए तो n-2 गुना 180 डिग्री होता है। n भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतर कोण अगर निकालने के, तो या तो आप इसके बटे में n से भुजा से भाग दे सकते हैं, या 180 माइनस ब्रहा कोण कर सकते हैं। इसे लिख भी दिए हैं, n भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतर कोण n-2 गुना 180 बाय n, भुजा से भाग दे देंगे। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या है। n भुजा वाले किसी भी उत्तल बहुभुज के विकर्णों की संख्या अगर कहे तो n इंटू n-3/2, और n भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक ब्रहा कोण के एक कोण निकालना है, कुल योग होता है 360, उसमें अगर भुजा से भाग दे देंगे तो एक कोण निकल जाएगा। तो अब देख लेते हैं कुछ इनके इम्पोर्टेंस उदाहरण को। चलिए देख लेते हैं, इसमें क्या है कि बहुभुज का नाम है, भुजाओं की संख्या है, बहुभुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या है, अंतः कोणों की माप है, अंतः कोण माप ज्ञात करने का पैटर्न है, और बहुभुज के अंतः कोणों का योग है। जैसे हम लोग जानते हैं अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 होते हैं। और इनका इसमें ये बताइए, अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज तो एक ही 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को ही त्रिभुज कहते तो एक बनेगा। तो निकालने का फंडा समझ लीजिए कि कितने त्रिभुजों की संख्या होगी, तो जितने भुजा दिया रहेगा उसमें से 2 कम कर देना है, तो उतना ही ट्रायंगल बनेगा। जैसे अभी यहाँ देखिए 4 है, तो 4 में से 2 कम कर दीजिए, 2 ट्रायंगल बनेगा। अब देखिए इसको अगर समझना हो, अगर हम बताते हैं, जैसे ये ले लेते हैं कि आपको मान लीजिए ये क्या है, तो ये है आपको ये चतुर्भुज, ठीक है। तो चतुर्भुज में देखेंगे 4 भुजा होते हैं, ठीक है, और इसमें ट्रायंगल जो बनेगा वह 2 बनेगा, यानी 4 में से 2 क्या करेंगे, घटा लेंगे। इस त्रिभुज में एक ऐसे किए, इस तरह से पंचभुज रहेगा, 5 में से 2 कम कर देंगे, 3 को बनेगा। षष्ठभुज रहेगा, 6 में से 2 कम कर देंगे, 4 को बनेगा।
इस तरह से अंतः कोणों की माप निकालते हैं तो दो समकोण के बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री तो दो समकोण के बराबर, एक समकोण में 90 तो दो समकोण 180। या इस निकालने का भी तरीका है, n-2 गुना 180 आपको पता है। तो 3 भुजा है, यहाँ 2 घटता है फार्मूला से, 3 में से 2 घटा के 180 से गुना करेंगे तो 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री। चतुर्भुज रहेगा तो बाकी आप सारे समझ लीजिए, आप लिख दिए हैं। चतुर्भुज रहेगा तो 360 डिग्री का कोण होगा, 4 समकोण के बराबर होगा। पंचभुज रहेगा तो 540। षष्ठभुज रहेगा तो कोणों का योग 720। अष्टभुज रहेगा तो 9, ये अष्टभुज रहेगा तो अष्टभुज में आपको 10 से 80 बनेगा। सप्तभुज रहेगा तो 900 बनेगा। ये त्रिभुज की संख्या निकालना है तो उसके भुजाओं में से 2 कम कर देना है, ठीक है। n भुज रहेगा तो n-2 और यहाँ 2n-2 समकोण बनेगा। n-2 गुना 180 इनके योग निकालने का पैटर्न हो जाएगा, और पैटर्न अगर निकालेंगे योग तो n-2 गुना 180 होगा, क्योंकि भुजाओं की संख्या वहाँ n है। इसी में देख लेते हैं कुछ उदाहरण को, एक उदाहरण से समझ लेते हैं सब। एक उदाहरण देखिए क्या है, जैसे अब आपको थोड़ी सी बात हम समझा देते हैं इसी पे कि मान लीजिए कि एक फिगर ले लेते हैं, एक फिगर लेते हैं, मान लिए ये वर्ग ही है। तो वर्ग में विकर्ण कैसे खींच सकते हैं, एक ऐसे 2 शीर्ष, एक यहाँ शीर्ष है, यहाँ मिलाएंगे, फिर इस विकर्ण ऐसे खींच सकते हैं। अब देखिए 2 विकर्ण होता है वर्ग में, और त्रिभुज में विकर्ण, अगर विकर्ण निकालने जानेंगे, विकर्ण कितने होंगे, इसमें तो 2 होता है, लेकिन कैसे होता है तो आपको हम फार्मूला बताए कि n×n-3/2 करेंगे तो विकर्ण की संख्या पता चलेगा। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। तो देखिए 4 कितने भुजा से बना है चतुर्भुज, 4 से, 4 में से 3 करेंगे, 2 से भाग देंगे, यानी 4 गुना 1/2 तो हो जाएगा 2, ठीक है। 2 विकर्ण हो गया। अब देखिए इनका ये जो है 90-90 बनता है, यानी 360, कुल योग होता है 360। लेकिन हम जानेंगे इंटरनल एंगल है, तो कैसे जानेंगे 360 डिग्री कौन बनता है। ये चतुर्भुज है, आपको मैंने योग बताया, n-2 गुना 180 करेंगे तो निकल जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। तो चतुर्भुज में कितने भुजा, 4 में से 2 घटा लेंगे, 180 से गुना कर देंगे, 4 में से 2 गया 2, 180 यानी 360 डिग्री। अब 360 डिग्री का कोनों का योग भी पता चल गया आपको, विकर्ण निकालने के लिए पता चल गया। और यही सब चीज़ पूछता ही है, अंतः कोनों का योग है भाई। बाह्य कोण निकालना हो तो मान लीजिए इसी को ऐसे आगे बढ़ाते, इसी को बढ़ाते, यहाँ एंगल बनेगा, यहाँ बनेगा, इस तरह से बाह्य कोनों का कुल योग तो 360 डिग्री होता ही है। चलिए एक सवाल देखते हैं, इसी का एग्जाम्पल को लेते हैं। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है देखिए। एक एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या 9 है। अब देखिए यहाँ भुजाओं की संख्या n बराबर 9 दे दिया है, और कह रहा है कि इसके अंतः कोणों की माप का योग बताइए। अंतः कोणों की माप निकालना होता है, बताइए भुजा दिया हुआ तो अंतः कोण क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं। तो n-2 गुना 180 डिग्री, n का मान ले लेंगे 9 में से 2 घटा लेंगे, गुना 180 कर लेंगे। वैसे भी 9 दिया, 9 भुज हुआ, तो 9 भुज के योग देखेंगे अभी। तो ये हो गया 7, गुना करेंगे 18, 18 7 162, 1620 हो जाएगा। 18 18 5 126, यानी ये हो जाएगा आपको 1260 हो जाएगा। 9 भुज था, 1260 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 था ये। एक और एग्जाम्पल 2 का है। 2 नंबर में क्या है कि पंचभुज है, 4 कोण दे दिया है, 5वां पूछ रहा है, चारों को जोड़ लेंगे। पंचभुज है, पंचभुज का कुल योग निकाल लेंगे पहले। तो 5 रखेंगे भुजाओं की संख्या, 5 में से घटाएंगे 2, गुना करेंगे 180 से, तो 3 गुना 180 यानी 540 हो जाएगा। और इसमें 4 को दिया हुआ है, क्या क्या घटा लेंगे, 75 प्लस 55 प्लस 80 और 60 दिया हुआ। इनका कुल योग होता है 270। यानी आप क्या करेंगे, 540 में से 270 घटा लेंगे। 5वां कोण अगर पूछेगा, ये पंचभुज, एक पंचभुज के 5 बाह्य कोण का दिया हुआ था, इसीलिए देखिए बाह्य कोण का आपको क्या फार्मूला बताए। बाह्य कोण कहेगा तो कुल योग 360 डिग्री होता है। 360 में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 110 डिग्री।
110 नहीं सॉरी, 0 में 0, 10, 6, 16 में 7 गया 9, 90 डिग्री हो जाएगा इनका ये एक कोण जो बचा हुआ। बाह्य कोण था इसीलिए, अगर आपको आंतरिक कोण रहता तो आप वही करते, 540 में से इसको घटाते। उसके बाद एक एग्जाम्पल और है, एक समबाहुज का एक बाह्य कोण 60 डिग्री है, तो उस बहुभुज की कितनी भुजा? आप देखिए बाह्य कोण दे दिया है 60 डिग्री है बाह्य कोण। बाह्य कोण आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। पूछ रहा है ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, भुजाओं की संख्या बताइए। भुजा की संख्या कैसे निकालते हैं? तो कुल अगर योग में बाह्य कोण से भाग दे देते, नंबर ऑफ साइड से निकल जाएगा, तो कुल योग होता है 360। इसमें आप दे दीजिए भाग 60 से, तो 60 है 6 6 के 6 यानी 6, कितना होगा? 6 भुजा हो जाएगा। तो चलिए यही था का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका मतलब चैप्टर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएंगे लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।